और महाराज दशरथ के सामने जब अग्निदेव प्रकट होते हैं तो क्या शब्द कहा? अग्निदेव को आहुति दी गई कैसे? भगति सहित मुनि आहुति दीन है। अच्छा, श्री तुलसीदास जी महाराज ने ये नहीं बताया कि साकल्य में क्या क्या है, लेकिन एक बात की प्रधानता रखी है कि जो आहुति दी गई है उसमें प्रधानता किसकी है? बोले भगति सहित मुनि आहुति दीन है। भक्ति की प्रधानता है, और उस भक्ति के कारण ही अग्नि साक्षात प्रकट हो जाते हैं। हाथ में पायस है। अग्निदेव क्या कहते हैं? राजन, यह भी बाँट दे नृप जाई। देखो, यज्ञ का फल भी वितरण के रूप में ही आया कि इस पायस को जो मैं तुम्हें दे रहा हूं किसी एक के पास मत रखना। शायद अग्निदेव के मस्तिष्क में ये भाव आ गया होगा कि महाराज दशरथ ने जो कैकेयी से विवाह किया था तो उसकी शर्त क्या थी? आप सब जानते हैं। शर्त यही रखी थी महाराज कैकेयी नरेश ने कि मेरी बेटी के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही राजा बनेगा। महाराज दशरथ के मन में ये भाव आ सकता था कि ये पायस जो अग्निदेव ने दिया है इससे पुत्र की उत्पत्ति होगी। अगर मैं रानी कौशल्या को दे देता हूं तो भी उचित नहीं है। भाव शायद ये रहा होगा कि कैकेयी को दे देता हूं, चूंकि वचन का पालन करना था कि कैकेयी से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही देश का राजा बनेगा। लेकिन इस भाव को शायद जान लिया अग्निदेव ने, इसलिए कह दिया कि इसको बांटना है, एक जगह नहीं देना है। यह भी बांटी देहु नृप जाई। और बांटना कैसे है? बोले जथा जोग जही भाग बनाई। इसका भाग बनाना और बांटने की प्रक्रिया क्या है? जथा योग्य, जो जिस लायक है उसको उसी हिसाब से देना। जैसे महाराज अग्नि ने कहा है कि इसे बांटना है, तो अगर पंगत में पंक्ति में सारे लोग बैठे हुए हैं, परोसने वाले आएंगे तो कैसे परोसेंगे? देख देख के परोसेंगे क्या, या बिना देखे परोसते चले जाएंगे? भाई मेरे, अगर बिना देखे परोसते चले जाएंगे ना तो वो हितकर नहीं है, क्योंकि सबका भोजन एक जैसा नहीं होता। कोई बालक होता है उसे बहुत कम भोजन की आवश्यकता होती है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको उस भोजन से तृप्ति नहीं मिलेगी। किसी को अगर ज़्यादा मिल जाएगा तो अजीर्ण हो सकता है, और अगर किसी को कम मिलेगा तो उसे संतुष्टि नहीं प्राप्त होगी। इसलिए परसने वाला क्या सोचता है? जैसा शरीर है उस हिसाब से दो। कि ये जो तीन रानियां हैं ये तीन हैं क्या? ज्ञान, कर्म और उपासना। एक ज्ञान की प्रतीक है, एक क्रिया की प्रतीक है, और एक उपासना भक्ति की प्रतीक है। तो महत्व किसको ज़्यादा देना चाहिए? भाग जो जिस प्रकार का है उसके हिसाब से दिया जाए, तो अध्यात्म के जगत के हिसाब से क्रिया और उपासना से ज़्यादा ज्ञान को महत्व दिया गया है, ज्ञान को स्थान देने की बात की गई है। इसलिए महाराज दशरथ ने आधा भाग ज्ञान को दे दिया। जो आधा हिस्सा था ना वो सीधे कौशल्या मैया के हाथों में दे दिया गया, और उसके बाद जो आधे और बचे। अच्छा, महाराज दशरथ के मन में एक बात और है। गुरुजी ने क्या कहा था? पुत्र होगा कितने? उन्होंने तो एक की मांग करी थी कि एक पुत्र हो जावे महाराज, लेकिन गुरुजी ने क्या कहा था कि धरहूं धीर होई सुत चारी। धरहूं धीर होई सुत चारी। चार होंगे। तो महाराज दशरथ के मन में ये भावित भी था कि प्रसाद के मुझे 4 भाग बनाने। अब आप कल्पना करो, 4 भाग जिस प्रसाद का बनाना हो तो पहले ही 4 भाग बना दिया गया होता, लेकिन नहीं, आधा भाग कौशल्या को दे दिया गया।
अब शेष जो आधा भाग बच रहा है उसके 2 भाग बनाए जाए या 3 भाग बनाए जाए, 3 भाग बनाए जाए तो किस तरह से बनाए जाए, समस्या ये भी है। और लेकिन अगर बांटना हो तो सबसे पहले तो चलो कई कौशल्या मैया को दे दिया था, ज्ञान का प्रतीक थी वो, लेकिन अब दूसरे नंबर पर कौन आ रही है? क्रिया और उपासना, ये 2 हैं। तो प्रधानता किसकी होनी चाहिए, प्रमुखता किसकी होनी चाहिए, क्रिया की या उपासना की? कर्म को हम ज्यादा प्रधान देवें या भक्ति को ज्यादा प्रधानता देनी चाहिए? अगर हम विचार करेंगे तो ऐसा लगता है कि कर्म से ज्यादा भक्ति की प्रधानता होनी चाहिए। जीवन में कर्म से ज्यादा भक्ति की प्रधानता होनी चाहिए, लेकिन महाराज दशरथ ने यहां पर भक्ति को पहले नहीं प्रसाद दिया है। वो पायस जो है अग्निदेव के माध्यम से जो प्राप्त हुआ है महाराज दशरथ को, वहां पर इन्होंने भक्ति को नहीं दिया। दिया तो किसे? प्रिया को दिया, कर्म को दिया, कैकेयी मैया को जो भाग दिया। जो आधा भाग बच गया था उसके 2 भाग बना करके 1 भाग कैकेयी के हाथ में दे दिया। क्यों? क्योंकि क्रिया के अंदर एक प्रकार की भूख है, उपासना के अंदर वो भूख नहीं है। क्रिया के अंदर एक भूख है और वो है सम्मान की भूख, उसे सम्मान चाहिए। भगवान श्री राघवेंद्र भी इसी बात को समझते हुए जब तीनों माताएं मिलने के लिए चित्रकूट में, इसी चित्रकूट में जब आती हैं तो राम जी पहले किससे मिले? क्योंकि जिसे सम्मान की भूख है, क्रिया को ही सम्मान की भूख है, जो कर्म करते हैं ना उसे ही सम्मान की भूख होती है। तो इसलिए भगवान राम ने भी सबसे पहले किनसे मुलाकात किया कि प्रथम राम भेटी कैकेयी से पहले मिलते हैं, क्योंकि क्रिया को सम्मान की ही भूख है। इसलिए महाराज दशरथ ने सबसे पहले सम्मान किया कैकेयी को प्रसाद देने के बाद अब महाराज दशरथ के मन में ये बात आई कि प्रधानता तो देनी चाहिए थे मुझे उपासना की, लेकिन मैंने कैकेयी यानी क्रिया को प्रधानता दे दी। अब इसके बाद अगर मैंने उपासना को दे दिया तो कहीं उपासना का महत्व घट न जावे। इसलिए ज्ञान और क्रिया, कौशल्या और कैकेयी के दोनों के माध्यम से उपासना को सम्मानित कराना चाहिए। इसलिए महाराज दशरथ ने जो शेष भाग बचा था उसके 2 भाग फिर से किया, और फिर से करने के बाद कौशल्या और कैकेयी यानी ज्ञान और कर्म के माध्यम से उपासना का सम्मान करवा दिया। ये उपासना के लिए सबसे बड़े सम्मान की बात होगी। लेकिन उपासना के जीवन की एक विचारधारा और रहती है, जिसके माध्यम से जो बात मिलती है, जिसके माध्यम से उपलब्धि प्राप्त होती है, उपासना के हृदय में ये बात रहता है कि मैं ये उपलब्धि उसी को समर्पित कर दूं, जिसके माध्यम से ये चीज़ें मिली हैं हमें, जिसके माध्यम से ये वस्तु की प्राप्त हुई है मुझे, उसके उसी के प्रति समर्पित कर दूं। और मुझे लगता है शायद इसीलिए उपासना यानी सुमित्रा मैया के 2 पुत्रों को क्रमशः श्री राम और भरत की सेवा में समर्पित कर दिया गया। यह हवि बाँट दे हुनर पजाए, जथा जोग जेहि भाग बनाए। और उस भाग का, उस प्रसाद का भक्षण करने से समय गुजरने पर प्रभु का